सोच के देखो कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की वो ताकत है। तुम्हें मालूम है कि तुम लाइफ में कुछ अलग करोगे। लोग तुम्हें कुछ और नज़र से देखते हैं, मगर तुम्हें पता है तुम कुछ और कर सकते हो। लेकिन फिर भी तुम स्टक हो। वही लाइफस्टाइल, वही कंफर्ट जोन की आदत, लेकिन बात नहीं बन पा रही। और अंदर से वो गिल्ट की आवाज़ की तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो सकता है तुम्हें ये भी ना पता हो कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, मगर यूं नहीं पता कि शुरू कहाँ से करें। या ये कह लें कि आपको दोनों चीज़ें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, मगर फिर भी एक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सपना रखते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि उनके अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ, एक ट्रेडर, पर्सनालिटी कोच और माइंडसेट बिल्डिंग कोच। इस चैनल पे आपको ऐसी ही हैबिट्स, ट्रेड्स और वही माइंडसेट वाली बातें सिखाऊंगा जो आपको बहुत आगे तक काम देंगी। इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ आप हर पार्ट पे एक नोट बनाएं अपने बारे में, उसके अंदर जाने की उस पॉइंट से रिलेटेड आपके अंदर वो कमियां कौन सी हैं जो आपको कुछ अच्छा करने से रोकती हैं, आपका दिन बेहतर होने से क्यों रह जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बेहतर कैसे भी बेहतर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी गोल्स की तरफ आपने कितना स्टेप लिया हर दिन, एक स्टेप, दो स्टेप या कुछ नहीं। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगा हो, आज का दिन अच्छा गया हो, आपने बाहर कुछ दोस्तों के साथ चाय पी, कहीं बैठ गए सिगरेट पी, ड्रिंक किया, कहीं इंजॉय किया, पार्टी किया, या कहीं बाहर घूमने गए। आज का दिन अच्छा हो सकता है, होगा, मगर क्या आपने अपने गोल्स की तरफ कुछ एक्ट किया, कोई स्टेप लिया? सबसे पहले प्रॉब्लम की नींव जो है, जो बेस है, जो जड़ है उसकी, वो जानना ज़रूरी। कंफर्ट जोन एक गुफा है, बाहर से यूँ सेफ सी लगती है, मगर वो आपको कुछ करने से रोकती है। अरिस्टोटल ने कहा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। मतलब अगर तुम्हें हैबिट्स सिर्फ कंफर्टेबल और ईजी हैं, तुम्हारी हैबिट्स अगर कंफर्टेबल और ईजी हैं, तो तुम्हारी लाइफ भी ईजी और एवरेज ही रहेगी। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में ही मिलती है। जिम में पेन, ट्रेडिंग में पेशेंस, बिजनेस में स्लीपलेस नाइट्स, ये सभी डिस्कम्फर्ट आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। तो कंफर्ट जोन इज व्हाट्स स्टॉपिंग यू। हमें सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकलना है। हमें ये पता करना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जो हमें बार बार अपने कंफर्ट जोन में ले जाती हैं, बार बार हमें आलसी बनाती हैं। हमारे मन में कुछ टारगेट्स होते हैं, सुबह उठते ही हमें पता होता है कि हमें आज के दिन में ये काम करने हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, और उसके अलावा जितने भी काम रह जाते हैं वो सब हम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, इसके बारे में मैं चाहता हूँ आप लिखो कि आप में वो कौन सी कमियाँ हैं जो आपको रोकती हैं। कौन सी ऐसे दिन की आदतें हैं जो आपको आलसी बनाती हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। चाहे वो फ़ोन हो, रील हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्किल हो, मगर आई वॉन्ट यू टू लिस्ट इट डाउन ऑन द पेपर सो दैट यू नो इट। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो तुम्हें ज़रूर डेवलप करने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ क्लैरिटी ऑफ विजन। विजन में क्लैरिटी। आपका विजन कितना क्लियर है कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको क्या आप हिंडर करते हैं वो सोच पाने में कि आपका पाथ जो है, वो रास्ता किस तरीके से मुड़ रहा है, किस तरीके से आपको आपकी मंजिल तक ले जा रहा है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ जा रहे हो। विदाउट क्लैरिटी तुम सिर्फ घूमते रहोगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस आपके इसी केयरलेसनेस पे पनपते हैं। कोचिंग करनी है, देयर आर काउंसलर्स जो आपको गाइड करें या मिसगाइड करें, दे डोंट केयर, मगर वो आपको एक सपोर्ट की तरह दिखते हैं, यू डिपेंड ऑन इट। किसी कोचिंग में जाते हो, यू नीड समथिंग एंड द कोचिंग पीपल दे प्रोवाइड इट बिकॉज दे डोंट वांट यू टू लुक ऑन योर ओन। इफ़ यू stand up and look after things on your own, you search it, you google it, you ask people how to do something, how to find something, and how to learn a skill, then these businesses, they won't have their roots. So second is discipline is more important than motivation. I know there are reels that motivate you every day, रात को सोने से पहले, सुबह जगते ही, हो सकता है दोपहर में कहीं आपको कुछ मोटिवेटिंग वीडियोस दिख जाएं जो आपको ये एहसास कराएं कि आपके गोल्स अभी भी ज़िंदा हैं आपके अंदर, आपको उनको अचीव करना है। मगर वो जो टाइम स्पेन है रील का,
उतना ही टाइम स्पेंड रह जाता है आपके सीरियसनेस का भी, क्योंकि यू जस्ट स्क्रॉल इट, यू डोंट एक्ट ऑन इट, यू डोंट जस्ट टर्न ऑफ योर फोन एंड डू व्हाट यू फील मोटिवेटेड अबाउट। एंड मोटिवेशन की मेन कमजोरी ये है कि वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, बिकॉज इट्स एक्सटर्नल। इफ देर इज समथिंग इंटरनल, आई वुड से मोटिवेशन इज़ ग्रेट, बट इट्स नॉट। आज के ज़माने में मोटिवेशन इंटरनल है ही नहीं, इट्स ओनली एक्सटर्नल। आपको बाहर से कोई इंसान मोटिवेट कर देता है, कुछ कह देता है, कुछ बुरा या अच्छा कह देता है, कैन ऑल्सो बी ए मोटिवेशन। सो डिसिप्लिन इज ऑलवेज 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 बेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन शुगर की तरह होता है, थोड़ी देर के लिए एनर्जी देता है। डिसिप्लिन जो है वो इंजन की तरह होता है, वो तुम्हें चलाता रहता है चाहे मूड हो या ना हो। ये बात है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक ट्रेडर जो हर दिन अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करता है वो हमेशा जीतेगा उस इंसान से जो सिर्फ डिसिप्लिन पे एक्ट करता है, जो तब ट्रेड करे जब उसका मन हो। सो दैट्स इट। थर्ड इज इमोशनल कंट्रोल। ये पॉइंट सीरियसली मेरे इतना क्लोज है बिकॉज आई डील विद इट डेली। फियर, ग्रीड, एंगर, डाउट, इन इमोशंस को कंट्रोल करना ही सक्सेस है। सक्सेस की असली डेफिनेशन एक्चुअली में यही होनी चाहिए कि आप अपने लालच को, डर को कंट्रोल में ला सको। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आओ, मगर आप रिएक्ट करने से पहले सोचो, टाइम दो अपने आप को, और आपके अंदर किसी चीज़ को करने का डर ना हो, और किसी ट्रेड को लगाने के बाद आपको वो फियर ना फील हो, और प्रॉफिट बनने के बाद में आपको और प्रॉफिट चाहिए, लालच होना। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डिफाइन एज सक्सेस। ओके, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रेट इज कंसिस्टेंसी। पानी की ड्रॉप से पत्थर जो उसमें छेद डल जाता है, उसमें जगह बन जाती है, घाव हो जाता है। वो बात सुनी होगी आपने, और वो एक्चुअली में सच भी है, मगर हम उसकी छोटी सी बारीकी को नहीं समझ पाते। वी नो इट्स इट्स साइंस। वो प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है जो स्टोन पे गिरता है, बट वी कांट अप्लाई इट इन आवर ओन लाइव्स बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज वी हैव अदर थिंग्स जो हमें डिज़ायरिंग और हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आप कॉन्स्टेंटली एक छोटा सा स्टेप हर दिन करते हैं, कॉन्स्टेंटली, इट विल मेक यू सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी। आई हैव डन ट्रेडिंग फॉर द लास्ट 3 years एंड आई हैवेंट, आई वुड से कि मैंने हफ्ते में कभी भी ज़्यादा ट्रेड करना, कभी भी कम ट्रेड करना, इस पर कभी फोकस नहीं किया। मैंने बस एक चीज़ पे फोकस किया, वो है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट होता है हमें मन के खिलाफ कुछ करने के लिए। हम मन के खिलाफ जाकर कुछ कर सकते हैं, डिसिप्लिन उस काम आता है। और कंसिस्टेंसी जो होता है वो ये होता है कि हम कॉन्स्टेंटली विदाउट द सीन ऑफ कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, कि हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कंसिस्टेंसी वहाँ प्ले करता है। कॉन्स्टेंटली हर दिन मार्केट को देखकर, स्कैल्पिंग कर कर, अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर कर, आप एक छोटी बड़ी, जैसे आपका अकाउंट साइज है वैसी ट्रेड लेते हैं, और एंड यू जस्ट वेट, यू होल्ड योर हैंड्स। ओके, अब आपको फ़ोन को टच नहीं करना है, एंड प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपका एसएल या टारगेट हिट हो, कुछ भी हो, मगर आप अब कंसिस्टेंसी के लूप के अंदर हैं। आपको अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, रिस्क टेकिंग करेज। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। व्हेन आई स्टार्टेड आई थॉट कि मुझे ऐसा कोई प्रेशर चाहिए जो मुझे हर दिन ये याद दिलाए कि मुझे किसी को, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू समवन, मुझे किसी को पैसे लौटाने हैं, मैं उनके लिए ज़िम्मेदार हूँ। अगर वो पैसे मैंने खो दिए तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी कहीं, एंड वो चीज़ मैं कभी नहीं कर सकता। सो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मैं अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलूँ। सो आई बोरोड सम मनी एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, एंड आई हैड सम prior knowledge of trading and I had some experience, but to be out of my comfort zone, to fight against my heart, to fight against myself, to make myself better, मैंने वो डिसीजन लिया। I borrowed some money, and वो अमाउंट बहुत छोटा भी नहीं था कि मुझे 1 महीने में नौकरी करके वापस मिल जाए। It was a huge amount, so it drove me for almost 6 months। 6 महीने तक मैं लगातार उस अमाउंट को याद करता रहा और एक रूटीन बनाने लग गया, बिकॉज मुझे हर दिन दिमाग में आता था कि आई हैव टू पे बैक, वो मेरा पैसा नहीं है। एंड मैं उसी वजह से मैं ज़्यादा लॉस नहीं कर पाता था।
ज़्यादा लॉस करने का मतलब ये होता है, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत नहीं है, जो जिसकी स्ट्रेटजी है वो सही है, बट लालच और डर जो है वो आपको लॉस देता है, वो एक्चुअली में आपका लॉस है। वो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, वो लाइफ में भी आपका बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो उस वजह से मैंने आई डिड व्हाट आई डिड एंड आई वांट यू टू डू दैट एज वेल। You know, borrow some money from a person who you respect very much and who gives you money on condition, and just follow a path, make a simple plan, follow it consistently, and do what you do in your life. We want to shift to the third part of the video, which is real life में कैसे apply करें इस सब को, digital comfort का challenge। ये बहुत सीरियस है, सो आई एम गोना मेक इट वेरी क्लियर टू यू। रोज़ एक ऐसी चीज़ करो जो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराए। आई वुड से स्ट्रेंजर से बात करना, 1 घंटा पहले उठना, जो जिस टाइम पे आप रोज़ उठते हैं उससे 1 घंटा पहले जिम जाना जब मन ना हो। when you feel tired, when you feel actually when you feel tired and that is because you haven't slept 8 hours, I would say don't go to the gym. But when you're tired and when you don't feel doing anything, आपको ऐसा लगता है लाइफ में कि कुछ है नहीं, कुछ करने का मन नहीं है, you just want to lie down on your bed and Netflix or binge watch or something to eat constantly, fast food। उस मोमेंट पे, I want that very moment to be the most important moment of your life। so उस मोमेंट पे जिम जाओ। कुछ अनकंफर्टेबल करना है तो उस मोमेंट पे करो जब आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। दैट्स व्हाट माई पॉइंट इज। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर गोल्स रखो। सपने वैल्यूएबल तभी होते हैं जब वो वेग ना हो, वो धुंधले ना हो, क्लियर हो, आपको ये समझ आता हो कि जो आपको करना है उसका रास्ता क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या हैं। जस्ट डोंट थिंक अबाउट हाउ मच यू आर गोना अर्न व्हेन यू मेक इट, और उस अर्निंग को देखकर यू जस्ट वांट टू डू इट। फॉर एग्जांपल, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, ओके, फॉर एग्जांपल इट्स 20 lakhs वर्थ ऑफ कार एंड यू वांट टू बाय दैट कार। मैं नहीं चाहता कि आप बस उस गाड़ी को देखकर वो आपको पसंद आ गई एंड यू जस्ट वांट टू बी अ मैन हु ओन्स इट। आई वांट टू विजुअलाइज कि उस गाड़ी की कीमत का पैसा कमाने में आपको कितना मेहनत करना होगा। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू नो। अगर आप किसी से पैसे उधार लेकर, डाउन पेमेंट कर लोन करके वो गाड़ी लेते हैं, then that car is gonna make you feel disastrous, because उस गाड़ी को चलाते वक्त you'll always feel कि आपको कुछ लौटाना है। गाड़ी कुछ ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, गाड़ी, घर या कुछ और, जो आपको अपने पैसे से लेनी चाहिए, जो आपको खुद का पैसा हो, जो आपने कमाया हो और उसमें मेहनत लगी हो। That's when you feel valuable, when you sit, when you drive that car। थर्ड इज हैबिट ट्रैकिंग। एक नोट पैड, एक नोटबुक, डायरी, पेन कॉन्स्टेंटली अपने बेड के साइड में पिलो पे रखिए। दिस अप्लाइज टू ऑल द एज ग्रुप। इनफैक्ट मैं ये पिछले 6 साल से कर रहा हूँ नोट कीपिंग, एंड डेली हैबिट्स ट्रैक करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ अनकंफर्टेबल करना है तो व्हाट यू डिड टुडे विच मेड यू अनकंफर्टेबल, वो उसमें लिखो। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक यू विल गेन आफ्टर डूइंग दैट हैबिट, व्हाट डू यू थिंक। सो दैट्स द पॉइंट। जो मेजर होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। पोज बिफोर रिएक्टिंग। नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए या डर लगे तो एक मोमेंट का पोज लो, एक डीप ब्रेथ लो, फिर रिस्पॉन्ड करो। बिकॉज रिएक्ट करने के बाद में यू डोंट हैव द पावर टू रिवर्ट बैक ऑल द थिंग्स। एंड व्हेन यू स्टे साइलेंट, यू लुक एंड यू हियर, लिसन टू द एंटायर कन्वर्सेशन व्हाट द अदर पर्सन हैज टू से। कोई सामने आपके गुस्सा कर रहा है और आप रिएक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ हिम और हर। आपको वो कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा कुछ एक्ट किया एंड दे जस्ट वांटेड कि आप कुछ एक्ट करो जैसा वो सोच रहे हैं, एंड यू जस्ट डिड इट। आपका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, आपको उन्होंने काबू कर लिया। सो बी योर ओन मास्टर, डोंट लेट समवन कंट्रोल यू। दैट मीन्स दैट यू जस्ट डोंट हैव टू रिएक्ट विद एन इंस्टेंट। टेक योर टाइम। यू नो, द मोस्ट पावरफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड always speak slow, they don't speak very fast। Look upon any prime minister or the greatest world leaders, they'll always take gaps while speaking, they'll always listen first and then take a gap, think about it and then speak।
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज राइट सर्कल चूज करो. आपकी सराउंडिंग, आपका ग्रुप, वो आपके माइंडसेट को चैलेंज करे ऐसा होना चाहिए. आपको कॉन्स्टेंटली आपके गोल की तरफ ले जाए ऐसा हो. आप कौन से दिन अपने गोल की तरफ नहीं जा रहे हो वो आपको ये याद दिलाएं कि आज आपने कुछ नहीं किया, आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप. यू वॉन्ट दीज काइंड ऑफ पीपल इन योर ग्रुप. और एक ऐसे ग्रुप में रहो जहाँ लोग आपसे बेटर हों और आपकी फील्ड में हों. दिस विल मेक यू फील दैट यू वॉन्ट टू बी लाइक देम. And last but not the least point, uh, man cannot a man cannot remake himself without suffering.